सभी साथियों को जय भीम। मैं रुमपार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन था, जो प्रतिमा बाबा साहब की संसद से हटाकर अलग रख दी गई, उस प्रतिमा के विरोध में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन था। ये धरना प्रदर्शन करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि लोग लाखों की संख्या में एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आपका साधुवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम वंदना सिद्धार्थ है और मैं एक बहुजन सिंगर हूँ, कवित्री हूँ और बस समाज सेविका हूँ। आप सबके बीच हूँ। आज तो ये जो धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन लोगों ने जो किया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बाबा साहब की जो मूर्ति पार्लियामेंट में लगी हुई थी, मैंने भी कई बार मैं गई हूँ वहाँ पे जब प्रोग्राम होते रहे हैं। 14 अप्रैल में हम लोग बड़े शोर शराबे और हर्षोल्लास के साथ जाते हैं वहाँ पे, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई है, उसको वहाँ स्थापित कराने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, उसके लिए उमड़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि इसका प्रभाव पड़ेगा और सरकार हमारी बात मानेगी और मूर्ति वहीं लगाएगी। तो मूर्ति 14 अप्रैल पे वहाँ लोग जो है 20 लाख से ज्यादा आदमी आता है, लेकिन आज जब मूर्ति के लगाने के लिए एक आयोजन हुआ, यहाँ वो लाखों की भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो पाई। क्या कारण रहा? ये समाज का दुर्भाग्य है। मैं कहती हूँ ना कि हमेशा से हमारे महापुरुषों ने जगाते जगाते सब चले गए इस दुनिया से, लेकिन अभी भी हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। और हम लोग अब आए हैं बीच में कि हाँ, हम छोटी सी कोशिश कर सकें जिससे लोगों को जोड़ सकें। ये जो बाबा साहब का कारवां है, मिशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ठीक है, ये पहला अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट है मूर्ति को लेकर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और ज़्यादा संख्या में लोग आए। मैंने महिलाओं को भी देखा, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, युवा शक्ति ज़्यादा आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि और ज़्यादा संख्या में आए। और मैं समाज के लोगों से कहूँगी कि भाई अब बहुत हो गया, हाँ, अब तो घरों से निकल जाओ और ये जो गुलामी और खामोशी की चादर है, उसे हटाकर अब आ जाओ सामने मैदान में। अब ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। इसमें किसी को इन्विटेशन नहीं दिया जाता, ये सम्मान की लड़ाई है, इसमें खुद आपको आना पड़ेगा। अच्छा, जो 14 अप्रैल को जाने वाले लोग वो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है क्या? देखिए, दो तरह के अम्बेडकरवादी हैं। एक लोग हैं वो जो बाबा साहब का नाम लेके फायदा उठाने वाले, और एक वो लोग हैं जो आज यहाँ पे आए हैं, उतरे हैं मैदान में, जो उनके सच्चे सिपाही हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं। तो जो वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, वो नौकरी लेके, आरक्षण की वजह से नौकरी लेके और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, अपने घर में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, तो वो नकली अम्बेडकरवादी हैं। वो उस दिन दिखाने आते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, 2 फूल चढ़ा लिए, घर में बैठ गए। लेकिन जब ऐसी कोई लड़ाई लड़ने की बात आती है तो वो घरों से नहीं निकलते, वो अपने घर में ही रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो भाई, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बना सकता। वो आपस में लड़के जरूर किसी और को बादशाह बना सकते हैं, और ये यही हो रहा है। हमारा समाज बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी ना सुने। अच्छा, जो ये समाज है, वो समझ में उसके कब आएगा? 76 साल तो हो गए उसे गुलामी झेलते हुए, आज़ादी के बाद भी। वो आज़ादी वो कब ले पाएगा? देखिए, हमारे समाज का एक बड़ा तबका मतलब शिक्षा से दूर रखा गया है, ढोंग पाखंड में लीन रहा है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये ज़्यादा ही टाइम हो गया। हाँ, इतने सारे महापुरुष, इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतनी ज़्यादा आपको जगाने की कोशिश करने के लिए हर चीज़ मुहिम चलाई गई, संगठन, कैडर, सारी चीज़ें हुई, और अभी भी आप नहीं जग रहे हो। और ये इसका बड़ा कारण ये रहा है कि वो शिक्षित नहीं है। अब कुछ लोग शिक्षित भी हो गए। शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि आपने डिग्री ले ली और आप शिक्षित हो गए तो जागरूक हो गए, ऐसा नहीं है। जागरूक अलग होता है और शिक्षित होना अलग होता है। तो ये जागरूक भी नहीं है, और कुछ लोग तो शिक्षा से बहुत दूर है। अच्छा, शिक्षा की कमी है। अभी सावन का महीना चल रहा है, लोग कावड़ ले लेके भाग रहे हैं, आपका समाज जो सबसे ज्यादा आगे आ गया है, उसे कैसे सुधारोगे? यही है, इनको जो डर रहता है ना कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये पूजा नहीं करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे अभी है ही क्या तुम्हारे पास जो चला जाएगा?
है ही क्या, ऐसा तुमने बनाया क्या है। उनको ये लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए, हम कावड़ लेके जाएंगे। तो कावड़ उठाने से कोई कलेक्टर, सिपाही, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और ना ही कावड़ उठाने से आपको आपके अधिकार मिलेंगे। इसके लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जैसे हम आए। अच्छा, आप जो कविता भी पाठ करते हो, गाने भी गाते हो, तो इस विषय पे कोई आपने कविता या गाना भी बनाया है? हाँ, मैंने दो चार पंक्तियाँ मैंने सुबह के लिए रखी थी कि मैं वहाँ जाऊँ, अगर मुझे मौका मिले तो इस मौके के लिए मैं पढ़ूंगा। वो ऐसी है कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गांव सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गांव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। तो मेरा यही कहना है कि हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्ष करना भी जानते हैं, पसीना बहाना भी जानते हैं और खून बहाना भी जानते हैं, अधिकार छीनना भी जानते हैं अपना। तो मैं यही कहूँगी कि हम सड़कों पे उतरे हैं और ये तो हम करते ही आए हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो हम भीम के सच्चे सिपाही हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जीतने के लिए आपने अपने समाज को जोड़ना पड़ेगा। तो समाज को जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को जोड़ने के लिए, देखिए, समाज को जोड़ने के लिए संदेश मैं देती हूँ। जब भी मंचों पे मैं जाती हूँ तो बाबा साहब के विचार, कांशीराम साहब के विचार, तथागत बुद्ध के विचारों को मैं फैलाने की कोशिश करती हूँ कि समाज जुड़े, समझे और ढोंग पाखंड से दूर रहे और ये समझ पाए कि उनके अधिकारों की बात कौन कर रहा है, उनके हक में क्या है और उनके खिलाफ क्या है। तो बस यही है, मैं उनसे यही कहूँगी कि जागरूक हो जाएं, अभी भी वक्त है, और अपने समाज का नेतृत्व करें। मैं तो युवाओं से ये कहूँगी कि पढ़ लिख कर छोटा सा किसी जॉब के चक्कर में पढ़ के वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने समाज का नेतृत्व भी करें। साथियों, ये वंदना सिद्धार्थ जी जो ये संदेश दे रही है, क्या पूजा पाठ के लिए आप लोग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी नहीं गई और कभी भी नहीं, मुझे तो कभी याद है कि मेरे घर में भी कोई गया है। हमारे वहाँ ये सब कभी नहीं होता रहा है और मैं बचपन से ही मैं मंचों पे जाती रही हूँ, बाबा साहब के गीत गाती रही हूँ, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया है। तो ये बचपन से ही है मेरा, मैं कोई नया यहाँ पे नहीं आई हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कभी गई। अच्छा, पूजा पाठ भी नहीं करते हो आप? मूर्तियाँ घरों में रखते हो? मेरे घर में मुझे जो मान सम्मान के साथ मंचों पे मूर्ति और फोटो और वो मोमेंटो मिली है, वो मेरे घर में है। बाबा साहब की मूर्ति तथागत बुद्ध की है और मेरे पूर्वजों की है, मेरे दादाजी की है। बस हमारे घर में ये सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। जो देश पूजा पाठ में लगा हुआ है, उस पे क्या कहोगे? उस पे मैं यही कहूँगी कि देखो भाई, ढोंग पाखंड और पूजा पाठ करते करते यहाँ तक आ गए, अभी तक तुम्हारा भला नहीं हुआ। मंदिरों का घंटा बजाने से अब तुम्हारा भला नहीं होगा। और बाबा साहब ने कहा था ना कि जो लाइन मंदिरों में घंटा बजाने के लिए लगी है, वही लाइन अगर विद्यालयों के लिए लगेंगी तो समाज का उसी दिन उद्धार हो जाएगा। तो मैं भी यही कहूँगी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप मंदिरों का रास्ता छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, विद्यालय भेजें। साथियों, ये वंदना सिद्धार्थ जो कि बहुजन गायक हैं, कविता पाठ करते हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। आप अगर देख सकते हैं तो अगर इन्होंने पूजा पाठ नहीं की और आज ये उस मुकाम पर जा रही हैं, पहुंच गई, जो कि एक नई राह लेकर चल रहा है, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। तो साथियों, अभी समय है जागने का, जाग जाओ, ये तो जगाने वाले नहीं मिलेंगे इस जहान में। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।